मेरा सतगुरु मेरे साथ है, फिर डरने की क्या। समय पे हमारे समर्थ मालिक जो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा जब कभी भी आफत पड़े, जब तुम्हारे नात रिश्तेदार साथ छोड़ गए, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम ना मदद के लिए आए, तो गुरु महाराज ने कहा था इस बाबा को याद रखो। रात के 12:30 बजे होंगे, 2:30 बजे होंगे, तुम जहां कहीं भी अपने दुकान, दफ्तर, खेत, मकान, खलिहान में इस बाबा को पुकारोगे, ये बाबा उतने समय ही तुम्हारी रक्षा मदद करने के लिए आएगा। और क्यों आज का जो वर्तमान समय है, आजमा करके भी देख लिया। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों मेरे दिए हुए महामंत्र को कभी भूलना नहीं, यह मंत्र तुम्हारा संजीवनी मंत्र का काम करेगा। स्वामी महाराज ने दम दम पर हमें बताया, चेताया, समझाया। हमने उनकी न जाने कितनी बार परीक्षा ली, और गुरु महाराज ने हर परीक्षा का प्रमाण दिया कि नहीं दिया। अब प्रेमी भाई बहनों, विचार किया जाए तो हमने से क्या कोई पास होता है? और जो लोग अगर ये सोचते भी हैं कि गुरु महाराज ने न जाने कौन सी परीक्षा ली है, तो प्रेमी भाई बहनों, असल बात सत्य यही है कि अभी तक गुरु महाराज ने कोई परीक्षा। स्वामी महाराज ने इतना जरूर कहा था कि जैसे जो भी पुराने गुरु भाई बहन हैं, इमरजेंसी के दौरान सन 1975 से 77 के बीच की बात, तो जब गुरु महाराज की लीला मौज हुई थी, तो मालिक ने कहा था ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, मेरी इस लीला में होने वाली लीला में चूक गए, मगर आगे भविष्य में होने वाली लीला में चूकना मत। तो प्रेमियों को शंका हुई कि आगे भी कोई ना कोई भारी घटना घटेगी। तो लोगों ने जब पूछा तो गुरु महाराज ने कहा था उस समय तुम्हारे ही शक्ति की जरूरत पड़ेगी, और उस समय जो सबसे बड़ी शक्ति होगी वो तुम्हारी शक्ति होगी आत्मविश्वास की, तुम्हारे धैर्य की। अगर ये दो शक्तियां तुम्हारी खो गई तो फिर तुमको कोई बचा नहीं पाए। प्रेमियों, जिसका अटूट विश्वास रहा अपने सद्गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति, और जिसका धैर्य आज भी अटल है, उसके लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज स्वयं का नामी महाप्रभु आज भी हाजिर नाजिर है। जिन्होंने केवल उनको एक मामूली बाबा जाना, तो स्वामी महाराज ने पहले ही कहा था कि बच्चों मैं तो बाबा हूँ, असली जय गुरुदेव तुम लोग, असली जय गुरुदेव आप लोग हो। बाबा तो बाबा ही रहा, और बाबा के दरबार में कभी कभी मिलता नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग खुद विचार करो, अगर आपने इनको बाबा ही समझा था तो क्या बाबा से आज तक कभी कभी मिला? अरे जब गए गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया, तो उस रास्ते पे विश्वास हुआ कि नहीं हुआ कि जो ये गुरु महाराज ने रास्ता बताया है, इसी रास्ते के द्वारा हमारा भी आत्म कल्याण होगा। तब तो आप लोगों ने माला पकड़ी, नहीं तो गुरु महाराज ने किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। स्वामी महाराज खुले मन से नामदान दे देते थे, और गुरु महाराज सीधा कहते थे कि इस महफिल में कोई दूध का धुला नहीं। हम लोग जिस तरह आज जो संसार के प्रति नजर डाल करके देखते थे, तो उस दिन लोकपति ने भी ऐसी लीला खेली कि वही नजर संगत में पड़ी। अरे आप किससे घृणा करते हो? जिस संसार वालों से आप घृणा करते हो कि अरे वो खाता पीता है, उसके बगल में हम नहीं बैठे, वो बात ठीक है, विचार सही है, मगर जो गुरु महाराज की सेवा है सबसे बड़ी, शाकाहार का प्रचार, तो क्या हुआ आप शाकाहार का प्रचार सत्संगियों के बीच में बैठ के करोगे? शाकाहार का प्रचार तो वहीं आपको जाकर के करना है।
तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा था तुमको देख करके दुनिया बदल जाएगी, और आपने कहा था कि हम सतगुरु के दीवाने जग को झुकाकर मानेंगे, अपने सतगुरु के प्रेम प्रतीक से दुनिया को सिखाकर मानेंगे। शाकाहार सदाचार की अलग जगाकर प्रभु के प्रेम का गीत राग सुनाकर सबको समझा देंगे, और जय गुरुदेव क्या हस्ती है सबको दिखा देंगे। तो प्रेमियों, राग की बात दूर रही, सबसे बड़ी बात थी प्रेम की। तो संगत की बात छोड़िए, जब घर में ही प्रेम नहीं उत्पन्न हो पाया तो बाहर की तो अभी बात बहुत दूर। गुरु महाराज ने लाख समझाया, कहा माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को कभी दो नजर से नहीं देखते। बच्चों के अंदर ये भावना होती है कि माँ बाप बड़े भाई को ज्यादा चाहते हैं, हमको कम चाहते हैं। जबकि असल बात यही होती है कि हर एक माँ बाप की यही सोच होती है कि अगर तरक्की करे तो हमारे दोनों बच्चे समान बराबर तरक्की करें। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने पहले ही कहा जो करेगा वो पाएगा, और जो सोएगा वो खोएगा। अगर गुरु महाराज की बात पर शंका, तो गुरु महाराज ने पहले ही कहा था, क्या बच्चे बच्चियों, पहले आओ पहले पाओ। गुरु महाराज का ये शब्द बहुत बड़ा था कि पहले आओ और पहले पाओ। यानी जब मालिक नाम दान देते थे तो स्वामी महाराज का समय आने का जब होता था तो लोग टाइम देख रहे बार। अभी गुरु महाराज के आने का समय नहीं हुआ, अभी तो दूसरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तब तक पता चलता था कि सत्संग स्थल के अंदर आधा किलोमीटर दूर की लाइन लग। जब ये हुआ कि स्वामी महाराज मंच पर आए तो भागे राउटियों से अपने। जब तक गुरु महाराज मंच से जय गुरुदेव बोले तो पता लगा सत्संग मैदान के सामने 1.5-2 किलोमीटर की लाइन लग। और जब मंच पे नजर जा रही है, अगर होली के कार्यक्रम पे, गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम पे या पूर्णिमा के कार्यक्रम पे पहुंचे तो बात अलग थी। दिसंबर के कार्यक्रम पे पहुंचे दादा गुरु महाराज की 10वीं पर, तो पता चलता था सुबह के टाइम को है, अब उसमें कुछ दिख नहीं रहा, केवल मंच के अलावा। जब सूर्य भगवान की लाली किरण निकली तब मंच पे गौर करके देखा तो कोई एक सफेद कपड़ा पहने महात्मा दिख रहे। अब वो कौन है ये भी जानने की कोशिश नहीं की, आवाज से पहचान लिया कि हाँ हमारे हुजूर बोल। ये आपका विश्वास ही तो था। अब जब स्वामी महाराज बार बार चला रहे हैं से होती है। आप लोग खुद विचार कीजिए, जब स्वामी जी महाराज सत्संग देते थे, नाम दान देने के बाद मंच पर खड़े होते थे, तो आपने कभी गौर किया कि गुरु महाराज 5-5, 10-10 मिनट केवल खड़े होकर ही चारों तरफ पूरी संगत को क्यों देखते थे? गुरु महाराज कहते थे बच्चों सीधा देखो, और जब तक गुरु महाराज दया की नजर करते थे तो सब खोपड़ी नीचे कर लेते, तुरंत सर को झुका देते और हाथ ऊपर खड़े कर देते थे कि गुरु महाराज आपकी दया हमको नहीं चाहिए। तो प्रेमियों, कहने के लिए सत्य बात जो होती है वो कड़वी जरूर होती है, मगर हकीकत यही होती है कि जब जग को बदलना हो तो पहले हमें खुद को ही बदलना होता है। बदलने की बात गुरु महाराज के दरबार में स्वामी महाराज के जीव आज 65 करोड़ की जनसंख्या, इसमें से जितने गुरु महाराज के पास गए होंगे सब तो शाकाहारी थे नहीं। ना जाने कितने घरों को गुरु महाराज ने कहा कि मैंने देवताओं का घर बना दिया। तो इसका मतलब हमको गुरु महाराज ने जीते जी नरक में जाते हुए हमको वहां से निकाला। कितनों के घरों में रोज लड़ाई झगड़ा होता था, माताओं बहनों के साथ अत्याचार होता था,
लोग शराब पी के जाते थे, मारपीट करते थे, कितनों का घर गुरु महाराज ने सुख राज कर दिया। आज कितने लोग खुश हो गए। और स्वामी महाराज ने कहा कि जो यहाँ आएगा तो जो प्रेम से समझ जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। और यदि तुम चाहो कि मार पीट करके हम उसको भजन करवा लें और मार पीट करके उसकी शराब मांस छुड़ा दें, गुरु महाराज ने कहा ये कभी जीवन में नहीं हो सकता। प्रेमियों, आज आप लोग कहते हो कि हमारी कोई बात मानने को तैयार नहीं होता, हमारी बात कोई सुनता नहीं, हमारे घर में कोई बात नहीं मानता, भजन करने के लिए कहो कोई भजन करने को तैयार नहीं होता, किसी को गुरु महाराज पे विश्वास नहीं। अरे खुद भी विचार करो, आपने पहले गुरु महाराज पे कितना विश्वास किया। जिसका गुरु महाराज पे अटूट अटल विश्वास रहा, उसके घर में ये बात कभी नहीं उठेगी कि लोग भजन नहीं करते। क्योंकि भजनानंदियों को कभी चेताना नहीं पड़ता कि तुमने सुमिरन किया कि नहीं किया, ध्यान किया कि नहीं किया। क्योंकि जिसको अपने सदगुरु से सच्ची लगन है तो उसको ये भी याद है कि हमने गुरु महाराज से और उस अनामी महाप्रभु से कौल करार करके रखा है। प्रेमियों, गुरु महाराज ने समझाया, कहा कि जब हम माँ के गर्भ में आए, उस 9 महीने की जब सजा को काटे, जब उस दुख दर्द को नहीं सह पा रहे थे, तो वो जो प्रभु राम हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा, तो उनसे बराबर प्रार्थना कर रहे थे कि दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। जैसे ही ये वादा हो जाता है, वचन पक्का हो जाता है, प्रभु राम की दया कृपा हो जाती है और जो प्रभु राम के दर्शन साक्षात हो रहे होते हैं, तुरंत हम इस धराधाम पर आ जाते हैं। और सभी लोगों ने देखा कि जैसे ही बच्चा धराधाम पे आता है, उसको पता चल जाता है कि हम अपने घर से दूसरी जगह आ चुके हैं। तो जैसे ही वो रोने लगता है, उस प्रभु को याद करता है कि मालिक कहाँ भेज दिया, कहाँ भेज दिया। क्योंकि वहां तो अनहद वाणियां सुनाई पड़ रही थी, वहां तो शब्द सुनाई पड़ रहे थे, यहाँ तो कुछ नहीं होता। तो उस बच्चे को बहलाने फुसलाने के लिए ताली बर्तन वगैरह बजाना माताएं बहनें शुरू कर देती हैं। तो पहले जब वो आवाज को सुनता है, जब जान जाता है कि ये हमारे घर की आवाज नहीं है, फिर वो रोना शुरू कर देता है। तो ये भी माताएं बहनें होशियार रहती हैं, तो उसके आगे दीपक जला देती। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि प्रभु राम के 2 स्वरूप, एक जो उनका स्वरूप है चतुर्भुज नारायण का, जो मानव रूप धर करके आए तो जगत ने देखा। एक उनका ज्योति स्वरूप है जो केवल आद्या नाम के अलावा कोई दर्शन नहीं करा सकता। तो जब वो ज्योति दीपक को जलाया जाता है, तो इस बच्चे की जब नजर उस रोशनी पे पड़ती है तो बड़े गौर से देखता है। जब वो जानता है कि ये भी असली चीज नहीं है, तो फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता। तो इस तरह धीरे 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 जब संस्कार पढ़ने लगते हैं, सबसे पहले गुरु उसकी माँ जो होती है वही शिक्षा देती है। जब माँ के कर्म अच्छे होते हैं, शिक्षा सात्विक होती है, तो बच्चों के ऊपर कोई आवरण नहीं आता। उनको सिखाना नहीं पड़ता कि प्रभु की भजन, प्रभु का इबादत किस तरह करना है या किस तरह किया जाता है। प्रेमियों, हम आप जब मालिक के शरण गए, मालिक ने जब अपनी दया मेहर से हमको खींचा, वहां पर जब गुरु महाराज ने नामदान दिया, तो स्वामी महाराज से आप सभी ने कोई भी अछूता नहीं, कोई भी बाकी नहीं, जिसने मालिक से वचन न दिया हो कि मालिक हम आपका काम करेंगे, आपका क्या खुद का काम करेंगे। सबने कहा कि मालिक आपने हम पर बहुत बड़ी दया मेहर की कि हम तो 24 घंटे भजन करने का वादा करके आए थे,
मगर आपने तो दया मेहर करके 12 घंटे हमारे लिए, 22 घंटे हमारे लिए माफ करवा दिया। स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चों 2 घंटा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम उस प्रभु की याद कर। फिर भी हमसे नहीं हो रहे। जब फिर भी नहीं कर पाए तो गुरु महाराज ने फिर समझाया, कहा बच्चा सुमिरन तो तुम्हें लग करके करना ही पड़ेगा, और जिसको यदि ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है, 2 टाइम सुमिरन नहीं कर पा तो 24 घंटे में 1 बार सुमिरन का होना बहुत ही जरूरी है। यदि एक दिन तुमने भजन में नागा किया तो गुरु महाराज ने कहा ये मन जो आज कलयुग में बैल के समान है, जब तक बैल खूंटे में बंधा रहेगा तब तक तो शांत रहेगा, और जैसे खूंटा से छूटा कि पता लगे लाखों कोस दूर। गुरु महाराज ने कहा लाखों कोस दूर चला जाएगा। सुबह नागा किया, शाम को अगर बैठोगे तो मन नहीं लगेगा, शाम को अगर भी छोड़ दिया तो दूसरे दिन तो तुम भजन पे ही नहीं बैठ सकते। तो अब बताइए गुरु महाराज की गलती की हमारी आती है, फिर हम गुरु महाराज के लिए कैसे कह देते हैं कि गुरु महाराज की दया में हर नहीं हो रही। और स्वामी महाराज बराबर कह रहे हैं, आप भी कहते हो गुरु की कृपा, गुरु की कृपा। आप अपने मुंह से ही कह रहे हो कि गुरु की कृपा कब होगी, जब करेंगे तब पाएंगे, उसी को कहते हैं कृपा। तो प्रेमियों, इस समय कलिकाल में स्वामी महाराज ने कहा जब आगे भविष्य में आगे बड़ी बड़ी महामारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, आज मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा, जब ये सारी चीजें सामने आ जाएं और सत्य साबित हो तब बाबा जी को बाबा जी मान लेना। प्रेमियों, आज सत्संगियों से कहोगे जाकर, समझाओगे जाकर तो रार करने को तैयार है, और वहीं आप प्रेम पूर्वक संसार में चले जाओगे, अपने गुरु का नाम ले लोगे जाके, तो संसार वाले आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं कि वाकई बाबा जी की बात में सत्यता थी, और बाबा जी ने आपने जो पहले भविष्य में कहा तो सत्य हो रहा। बड़े बड़े डॉक्टर गुरु महाराज के आगे झुक गए, क्योंकि स्वामी महाराज ने कहा था आगे भविष्य में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी जिनका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं होगा, रिसर्च करेंगे फिर भी दवा नहीं बन पाएगी। तब गुरु महाराज ने कहा कि जब वो आफत का समय आ जाएगा तो डॉक्टर मरीज को छोड़ करके, अस्पताल छोड़ करके भाग जाएगा। तो आज की स्थिति क्या, हल्का सा भी अगर सर्दी जुकाम बुखार हुआ, गए तो जहां 10 रुपए की दवा मिलती थी तो 5,500 रुपए आपके पास होना चाहिए। जब 5,500 रुपए होंगे तब आपके सर्दी जुकाम बुखार की केवल जांच हो पाए, और उसमें भी अगर कोरोना पॉजिटिव निकल गए तो फिर आपका कल्याण जीते जी हो गया। तो प्रेमियों, जानबूझ करके क्यों उस आफत में कूद रहे हो? स्वामी महाराज ने कहा तुम्हारे लिए दवा एक ही, दुआ एक ही, और रक्षा सुदर्शन कवच ही एक, वो है गुरु का मन। अगर वो संपत्ति को भूल गए तो तुम्हें बचाने वाला दोबारा इस धरा पे कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि आज संत महात्मा महापुरुषों ने कहा कि कबीरा हरि के रूप में गुरु के शरण जाए, और कई कबीर हरि जो गुरु जो रूपे तो हरि ना हो सहाय। यदि भगवान तुमसे एक बार नाराज हो जाएगा और तुम अपने गुरु के पास चले जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और प्रेमियों, याद रखना, यदि अगर गुरु नाराज हो गया, यदि गुरु नाराज हो गया तो कोई तुमको संसार में रक्षा मदद करने वाला नहीं मिलेगा। प्रेमियों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके करबद्ध विनती प्रार्थना है कि जो लोग सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते तो वो लोग भजन करें, और जो लोग करते हैं तो नागा ना करें,
और जिनका नागा भी नहीं होता तो हो सके तो भजन में समय बढ़ा दे। प्रेमियों, गुरु महाराज की कुल मौज हो भी है। स्वामी महाराज ने इशारे में पहले ही बता दिया था कि सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हरि ध्यान भव तरह भव प्राणी। यानी जब कलयुग आएगा, ये सूरज जीवात्मा जैसे ही अपने प्रभु को याद करेगी सीधा अपने लोक में जाएगा। और सतयुग का जब समय होता है, उस समय जब सूरज जीवात्मा जब प्रभु को याद करती है तो तुरंत घाट पर सदगुरु के प्रभु के दर्शन होते हैं। तो इसलिए यह पूरा प्रमाणित है, सतयुग आ चुका है। अब केवल सतयुग के राज तिलक की और राम राज्य की बारी। और राम राज्य ऐसे नहीं आएगा, राम राज्य गुरु महाराज के द्वारा ही आएगा। किसी नेता लीडर के कहने से राम राज्य नहीं आएगा। प्रेमियों, अब की बार 2 साल से जब संगम प्रयागराज पे गुरु महाराज की मौज से जब नारा निकला कि राम राज्य को लाना है तो शाकाहार अपनाना, और यदि भारत को धर्म देश बनाना है तो शाकाहार अपनाना है। यदि प्रभु राम के राज्य को लाना है तो संत महात्माओं की जो चरण धूली है उसको सर माथे लगाना। और सब लोग जान चुके हैं कि संपूर्ण विश्व को शांति केवल परम संत बाबा जय गुरुदेव के चरणों के अलावा कहीं मिलने वाली नहीं। तुम चाहे जहां भाग करके चले जाओ, गुरु महाराज ने कहा था एक समय मैं ऐसा ला करके खड़ा कर दूंगा, मजबूरन हो करके, लाचार हो करके तुमको मेरे संदेश को सुनना ही पड़ेगा। प्रेमियों, आज की स्थिति ऐसी फंस चुकी है कि लोग केवल वाही वाह में लूटे हैं, खुद का कल्याण कर नहीं पा रहे हैं, संगत का कल्याण कहां से करें। जो कहता है कि गुरु चला गया तो उससे लड़ाई झगड़ा विवाद करने की जरूरत नहीं, उससे केवल इतना पूछ लो गुरु चला गया, गुरु का काम कौन करेगा। या तो गुरु के वचन कह दो झूठे, या तो कह दो गुरु झूठा, तो हम मान लेंगे गुरु चला गया। और नहीं तो प्रभु राम कल भी थे, प्रभु राम आज भी हैं, और प्रभु राम कल भी रहेंगे। तो गुरु महाराज कल भी थे, आज भी हैं, और स्वामी महाराज ने वचन दिया है कि इस धरा मंडल पर जब तक एक भी सूरज जीवात्मा रहेगी तब तक उस अनामी महाप्रभु का और संत महात्माओं का आने का सिलसिला बराबर जारी रहेगा। और प्रेमियों, ये हमारे सदगुरु की अमर वाणी है, जिसको कोई भी माइकल खंडन नहीं कर सकता। इसलिए धोखे फसावे में फंसने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने अपने घरों में इस समय जो भी नियम आदेश भारत सरकार के, राज्य सरकार के जो नियम हैं उनको आप ईमानदारी से पालन कीजिए। गुरु महाराज ने हमारे यही कहा कि अपने धर्म के, प्रदेश के, ग्राम समाज के प्रति ईमानदार और बहकावे में कोई गलत काम मत करना। किसी के कहने पे आंदोलन, तोड़-फोड़, हड़ताल में कभी भी शामिल मत होना। कोई मत अगर किसी सरकार का भी विरोध करे जाकर के हमसे उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि होशियार रहना। इस समय गुट बना करके बदतमीजी की जा रही है। बदतमीजी वो करेंगे, हर जाना आपको भुगतना पड़ेगा। गुरु महाराज ने पहले ही चेता दिया कि आगे संकट के समय में प्रेमियों की रक्षा संभाल मैं करूंगा। स्वामी महाराज ने वचन दिया, तो हमें इनके चरणों को देखना है, किसी दूसरे के चरणों को नहीं। सत्य गुरुदेव सत्य गुरुदेव सतगुरु बिन नैया कौन धरे,
स्वामी मेरे जगत विधाता, स्वामी मेरे जगत विधाता, स्वामी मेरे जगत विधाता, स्वामी मेरे जगत विधाता, वही सबको यहाँ से पार करे। सतगुरु बिन नैया कौन धरे, तुम्ही हो स्वामी नाम बतायो, यो सतगुरु स्वामी चरण लगायो, यो प्रभु भजन का भेद बतायो, ओ तुम बिन सुमिरन कौन करे, सतगुरु बिन नैया कौन धरे, जगत पिता है सतगुरु स्वामी, सतगुरु जय गुरुदेव नामी, सतगुरु जय गुरुदेव नामी, निस दिन चरणन लगन लगे, सतगुरु बिन नैया कौन धरे, नाम भेद सतगुरु जी समझायो, ओ राम नाम का मंत्र सिखायो, यो सतगुरु जी धीर अब कौन धरे, सतगुरु बिन नैया कौन धरे, दया सिंध सतगुरु परमात्मा, सूरत चरण मेरी तुम्हारे पड़े, सतगुरु बिन नैया कौन धरे, सतगुरु बिन नैया कौन धरे, सतगुरु जय गुरुदेव।
सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आगे जो नवरात्रि आ रही है